Assalamu alaikum viewers. Welcome again to Urdu Primary World. Bridge course English class 8. Let's start the activity. Bridge course book activity number 21 subject English standard 8th. Learning outcomes or competency statements are given here. के अध्ययन निष्पत्ति या आमोजशी महासिल जो खूबियाँ आप में पैदा होनी चाहिए. डेवलप रेस्पेक्ट फॉर वंस आइडेंटिटी एज एन इंडियन. हम इंडियन हैं इस पर फ़ख्र महसूस करने के जज्बे को फ़रोग़ देना. नंबर 1 लर्नर अंडरस्टैंड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडियन सिटीज़न. तुलबा इंडियन सिटीज़न यानी भारतीय शहरी होने का कॉन्सेप्ट समझते हैं. नंबर 2 लर्नर्स फीलिंग प्राउड टू बी इंडियन सिटीज़न. लर्नर्स या स्टूडेंट्स प्राउड फील करते हैं, फ़ख्र फील करते हैं कि वो भारतीय शहरी हैं. नंबर 3 लर्नर्स फील्स रेस्पेक्ट टू द हेरिटेज इंडियन हेरिटेज. भारत का जो विरासत है, भारत का जो विरसा है, कौमी विरसा, उस पर फ़ख्र महसूस करना और उसकी इज्जत करना. नाउ इंस्ट्रक्शंस फॉर टीचर्स एंड पेरेंट्स और फैसिलिटेटर्स आर गिवन हियर. स्टेप नंबर 1 वार्मर एक्टिविटी यानी स्टार्टअप एक्टिविटी जिसे कहेंगे. गेम स्टेट्स एंड कैपिटल्स. स्टेट्स और कैपिटल्स का आप गेम लेंगे यानी सदर मुकाम और उनकी रियासतें और सदर मुकाम. तो हमने ये गेम के लिए आप हमारे वीडियो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. हमने स्टेट्स और कैपिटल्स पर एक वीडियो बनाया है, उस वीडियो की लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे. आप वो पढ़ कर भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं. नंबर 1 टीचर डिवाइड्स क्लास इनटू ग्रुप्स बाय सेइंग 1 and 2. टीचर क्या करते हैं, ग्रुप में डिवाइड कर देंगे क्लास को 1 और 2 कहकर. नंबर दे देंगे ग्रुप को, ग्रुप नंबर 1 ग्रुप नंबर 2 इस तरीके से. ओके. नंबर 2 स्टूडेंट्स सेइंग नंबर 1 विल बी वन ग्रुप एंड दोज सेइंग नंबर 2 विल अनदर ग्रुप. तो अब ये ग्रुप कैसे बनाना है कि पूरे समझिए आपके क्लास में 30 बच्चे हैं. तो एक पहला बच्चा बोलेगा 1, दूसरा बच्चा बोलेगा 2, तीसरा बच्चा बोलेगा 1, चौथा बच्चा बोलेगा 2. तो इस तरीके से जो 1s वाले हैं 1 को एक तरफ और 2 जिसने कहा है वो 2 वाले एक तरफ, यानी 2 ग्रुप 1 and 2 इस तरीके से बनेंगे. नंबर 3 देयर विल बी कंटेस्ट ऑफ टेलिंग नेम्स ऑफ स्टेट्स एंड कैपिटल्स. और इसमें फिर मुकाबला लगाया जाएगा कि रियासतें और उनके सदर मुकाम बोलना है, स्टेट्स एंड देन कैपिटल्स. फॉर एग्जाम्पल इफ़ ग्रुप 1 says the name of the states then group 2 will have to tell the capitals and vice versa. अब समझिए कोई ग्रुप 1 ने कोई रियासत का नाम कहा है तो ग्रुप 2 को उसके कैपिटल का नाम बताना है. उसी तरीके से फिर ग्रुप 2 कोई रियासत का नाम बताए और ग्रुप 1 वाले फिर उसकी कैपिटल का या सदर मुकाम का नाम बताएंगे. नंबर 4 1 point फॉर ईच करेक्ट रिस्पॉन्स. हर एक को एक करेक्ट रिस्पॉन्स पर 1 नंबर दिया जाएगा. नंबर 5 ईच ग्रुप विल गेट 4 चांसेस एंड फाइनल टैली ऑफ पॉइंट्स विल बी डन. तो हर ग्रुप को जो है तो 4 चांस दिए जाएंगे, तब फाइनल टैली किया जाएगा कि कौन सा ग्रुप विनर है. ओके. सो यू विल होप यू विल इंजॉय द गेम वेरी मच. अभी तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन ऑफलाइन क्लास अगर कोई टीचर ले रहे हैं या जब तुलबा आएंगे या तो तब भी ये मुमकिन हो सकता है. इंस्ट्रक्शंस फॉर स्टूडेंट्स. तुलबा के लिए हिदायत. स्टूडेंट्स विल फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ टीचर्स. प्यारे बच्चों, अब आपको क्या करना है, आपके टीचर जो भी इंस्ट्रक्शन देंगे उस इंस्ट्रक्शन पर आपको अमल करना है. इंटरएक्शन पैटर्न. ग्रुप वर्क और पेयर वर्क. अब इसमें ग्रुप वर्क या पेयर वर्क में तुलबा काम करेंगे या बातचीत करेंगे. सो लेट्स सी व्हाट इज लर्निंग एक्टिविटीज़ हियर. लर्निंग एक्टिविटी स्टेप नंबर 2 प्रेजेंटेशन. अब पहले स्टेप नंबर 1 में क्या हुआ था कि ग्रुप बन गए थे. ओके. अब स्टेप नंबर 2 प्रेजेंटेशन. नंबर 1 टीचर शोज पिक्चर्स और वीडियोस ऑफ सम हेरिटेज साइट्स सच एज ताजमहल, अजंता केव्स, वेरुल केव्स, गोल्डन टेम्पल, सूर्य मंदिर, सेंट्रल विस्टा, रेड फोर्ट एंड सो ऑन. टीचर क्या करेंगे कि स्टूडेंट्स को अब हमारी जो विरासतें हैं, विरासती इमारतें जो हैं जैसे कि ताजमहल, अजंता के गार, एलोरा के गार, सुनहरी गुरुद्वारा, सूर्य मंदिर, सेंट्रल विस्टा, रेड फोर्ट यानी लाल किला वगैरह वगैरह जितने भी हमारे हेरिटेज है सबके पिक्चर्स टीचर क्या करेंगे, आपको शो करेंगे. तो हम क्या करते हैं, अभी आपको इन सब मॉन्यूमेंट्स या हेरिटेज की पिक्चर्स आपको अभी शो करते हैं. आप अभी इनको गौर से देख लीजिए, फिर हम आगे और उसके बारे में बताएंगे आपको. तो ये देखिए, ये है ताजमहल, ये अजंता केव्स है, ध्यान से देखिए पिक्चर्स को. ये एलोरा केव्स,
देन ये है गोल्डन टेम्पल इन अमृतसर, जिसे सुनहरी गुरुद्वारा कहते हैं। यह है सूर्य मंदिर या सन टेम्पल। यह है सेंट्रल विस्टा एंड दिस इज़ रेड फोर्ट जो दिल्ली में वाक़ है। नंबर 2, टीचर ट्राइज टू एलिसिट इंफॉर्मेशन फ्रॉम स्टूडेंट्स अबाउट पिक्चर्स। और इन पिक्चर्स के बारे में तुलबा से मालूमात पूछेंगे, स्टूडेंट से पूछेंगे। टीचर डिवाइड्स द क्लास इनटू 4 ग्रुप्स बाय यूजिंग 1 2 3 4। इसी तरीके से जैसे पहले ग्रुप बनाए थे काउंट करके 1 2 1 2, वैसे ही 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे काउंट करके 4 ग्रुप्स बनाएंगे। ईच ग्रुप विल गेट 1 पिक्चर रैंडमली, और रैंडमली एक एक ग्रुप को एक एक पिक्चर हेरिटेज का दे देंगे। जैसे किसी को ताजमहल का, तो किसी को अजंता केव्स का, तो किसी को वेरुल केव्स का, किसी को गोल्डन टेम्पल का, इस तरीके से। नंबर 5, टीचर आस्क स्टूडेंट्स टू डिस्कस अबाउट द इंफॉर्मेशन ऑन द पिक्चर एंड 1 विल बी प्रिपेयर्ड फॉर प्रेजेंटेशन। टीचर क्या करेंगे, उनको कहेंगे कि तुम इस पिक्चर के बारे में आपस में डिस्कस करो, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो, और फिर उसके बाद टीचर क्या करेंगे, प्रेजेंटेशन के लिए बच्चों को बुलाएंगे। टीचर सपोर्ट्स ईच ग्रुप इंडिविजुअली, और टीचर हर ग्रुप को इंडिविजुअली सपोर्ट करेंगे, यानी उन्हें जब वो स्टडी करते रहेंगे उस पिक्चर की तब उनको थोड़ी बहुत मालूमात देंगे। नंबर 6, प्रेजेंटेशंस 1 बाय 1 ग्रुप, और 1 बाय 1 एक एक ग्रुप का प्रेजेंटेशन होगा, यानी पहला ग्रुप, फिर दूसरा ग्रुप, तीसरा, चौथा, इस तरीके से 4 ग्रुप का प्रेजेंटेशन लिया जाएगा। नंबर 7, टीचर सपोर्ट्स एंड गिव फाइनल प्लेनरी। दिस विल प्रूव हाउ इंडियन हेरिटेज इज रिच, हाउ इंडिया इज प्रोग्रेसिंग, सो दैट स्टूडेंट्स विल फील प्राउड टू बी एन इंडियन। फिर इसके बाद क्या करेंगे, टीचर उनको जो है तो फाइनल प्लेनरी देगा। फिर तो इससे प्रूव होगा कि हमारे इंडियन हेरिटेज कितना रिच है, हमारी विरासती विरसा जो है हमारा वो कितना रिच है, कितना तहजीब याफ्ता है, कितना सकाफती हमारा भारत है, और इंडिया जो है तो कितना तरक्की याफ्ता है। सो दैट स्टूडेंट्स विल फील प्राउड टू बी एन इंडियन, और फिर बच्चे अपने आप को इंडियन फील करने में प्राउड महसूस करेंगे। दे फील प्राउड टू बी एन इंडियन एंड वी ऑल्सो फील दैट वी आर इंडियंस। नाउ सॉल्व्ड एक्टिविटी और डेमो। टीचर गिव्स अ डेमो ऑफ हाउ टू प्रैक्टिस द एक्टिविटी। एक्टिविटी की कैसे प्रैक्टिस करना है ये टीचर क्या करेंगे, उनको डेमो देकर बताएंगे। प्रैक्टिस, टीचर विल चेंज द पिक्चर्स एंड रिपीट द एक्टिविटी। फिर क्या करेंगे टीचर, अब ग्रुप के जो पिक्चर थे वो ले लेंगे, उनको दूसरे पिक्चर देंगे, और फिर यही एक्टिविटी रिपीट होगी कि उन्होंने पिक्चर रीडिंग करेंगे, टीचर उनको ऑब्जर्वेशन करेंगे, उनकी हेल्प करेंगे, और फिर ग्रुप लीडर या कोई ग्रुप में से एक मेंबर आकर उसको प्रेजेंट करेगा। प्रेजेंटर्स विल ऑल्सो चेंज, जो प्रेजेंट करेंगे वो बच्चा भी चेंज हो जाएगा। सो दैट अपॉर्चुनिटी कैन बी मैक्सिमाइज्ड, जिसकी वजह से मौके बढ़ जाएंगे, यानी हर बच्चे को बोलने का मौका मिलेगा। स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो सजेस्ट पिक्चर्स, स्टूडेंट भी पिक्चर सजेस्ट कर सकते हैं कि हमें ये पिक्चर दीजिए, हमें रेड फोर्ट की दीजिए, हमें ताजमहल की दीजिए। आप स्टूडेंट की मर्जी पे भी पिक्चर सेलेक्ट कर सकते हैं। एक्सटेंशन एक्टिविटी, पैरेलल एक्टिविटी और रीइंफोर्समेंट। स्टूडेंट्स एंड टीचर्स कैन यूज़ द पिक्चर्स ऑफ देयर चॉइस। स्टूडेंट्स और टीचर अपने चॉइस के पिक्चर यूज़ कर सकते हैं। ऊपर जो आपको एग्जाम्पल्स के तौर पे दिए गए हैं, ताजमहल, रेड फोर्ट वगैरह। हेंस एक्टिविटी कैन बी एक्सटेंडेड अकॉर्डिंग टू द नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन ऑफ बोथ। तो इस तरीके से एक्टिविटी बढ़ जाएंगी अकॉर्डिंग टू नॉलेज, यानी इल्म के मुताबिक ही उनका इल्म जो है तो बढ़ जाएगा अकॉर्डिंग टू द नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन ऑफ बोथ, और फिर दोनों की इन्फॉर्मेशन क्या होगी, ज़्यादा अच्छी वो ले सकेंगे अगर उनको कोई अपना जाना पहचाना पिक्चर मिले तब। नाउ इवैल्यूएशन, टीचर्स एक्टिविटी। अब टीचर को क्या करना है इवैल्यूएशन में, टीचर डिवाइड्स द क्लास इनटू 2 ग्रुप्स बाय 1 and 2 मेथड फ्रॉम ग्रुप 1 and ग्रुप 2। टीचर क्या करेंगे, अब क्लास को 2 1 and ग्रुप 2। द ग्रुप 1 G1 आस्क क्वेश्चंस अबाउट इंडियन हेरिटेज एंड अचीवमेंट्स एंड ग्रुप 2 विल आंसर एंड वाइस वर्सा। फिर क्या होगा, ग्रुप 1 इंडियन हेरिटेज के बारे में क्वेश्चंस करेंगे और उनके अचीवमेंट्स के बारे में, और ग्रुप नंबर 2 क्या करेंगे, उसका आंसर देंगे। और फिर उसी तरीके से फिर ग्रुप 2 वाले क्वेश्चन करेंगे इंडियन हेरिटेज एंड अचीवमेंट्स के बारे में, और फिर ग्रुप 1 वाले उसका आंसर देंगे। तो ये टोटली जो है तो मतलब ओरल एक्टिविटी है। तो ये एक्टिविटी लेने के बाद आपको बहुत सारी जो है तो हिस्टोरिकल प्लेसेस मालूम पड़ जाएंगी, और दूसरे ये कि हमारे इंडियन हेरिटेज के बारे में आपको पता चलेगा। नंबर 3, टीचर सपोर्ट्स एंड गिव फीडबैक। टीचर सपोर्ट करेंगे, उनकी मदद करेंगे तुलबा की, और उनको
फीडबैक देंगे। तो टीचर को यहाँ पर इंडियन हेरिटेज के बारे में फीडबैक देना है। तो चलिए हम भी हमने जो आपको पहले फ़ोटोज़ बताए हैं, इंडियन हेरिटेज के पिक्चर्स बताए हैं, उसके बारे में अब हम आपको इन्फॉर्मेशन या नॉलेज देते हैं। आप यही नॉलेज का इस्तेमाल करके लिखेंगे और अपने टीचर को सेंड करेंगे, या और भी इसमें ऐड करके सर्च करके आप ऐड करके टीचर को सेंड करेंगे। द ताजमहल वॉज बिल्ट बाय शाहजहां as a memorial to his wife in 1648. Taj Mahal is one of the 7 great wonders of the world. Monument is located on the banks of Yamuna River in Agra city. It is made of white marble stones, 4 towers, 4 corners. It was designed by Ustad Ahmad Lahori. Ajanta Caves. Beautiful Ajanta Caves are in Aurangabad district of Maharashtra. The caves are include paintings and rock cut sculptures. Ajanta consists of approximately 30 caves. Each cave is filled with sculpture, wall, murals and ceiling paintings. Golden Temple. Golden Temple is also known as Darbar Sahib. Golden Temple is in Amritsar, Punjab. It is holiest place in the Sikh religion. It fits at the center of a man-made lake. It's called Golden Temple because it was covered with the golden foil when it was finally built during the 1800s. Surya Mandir, Sun Temple, Konark, located in the eastern state of Odisha near the sacred city of Puri, is dedicated to the sun god or Surya. Its 24 wheels are decorated with symbolic designs and it is led by a steel arm of 7 horses. It is a masterpiece. Red Fort. The Mughal emperors built historic buildings in Delhi and Agra. Lal Qila Red Fort is located on the west bank of Yamuna in Delhi. Red Fort was built by Shah Jahan in 1648. Being made of red stone, it is called Red Fort. There is deep moat around this fort, which was built for safety. On entering the main gate of the Red Fort, even today artistic goods are traded. अब हर ग्रुप को क्या करना है, इसमें से एक मॉन्यूमेंट के बारे में मालूमात देना है। तो आप क्या करेंगे, कोई भी एक मॉन्यूमेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन लिखकर अपने टीचर को सेंड करेंगे। इसमें आप और इन्फॉर्मेशन भी ऐड कर सकते हैं, या कोई और मॉन्यूमेंट्स आपके जहन में तो वो मॉन्यूमेंट के बारे में भी लिखकर आप टीचर को सेंड कर सकते हैं। हर ग्रुप को एक मॉन्यूमेंट का फ़ोटो और एक मॉन्यूमेंट के बारे में मालूमात लिखना है, डिस्क्राइब करना है। नंबर 4, एक्टिविटी कैन बी रिपीटेड टू 4 टाइम्स। एक्टिविटी 4 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि एक एक ग्रुप में 4 बच्चे हैं और हर बच्चे को फिर क्या होगा, मौका मिलेगा। नंबर 5, टीचर विल एलिसिट फीडबैक एंड प्लेनरी फ्रॉम स्टूडेंट्स अबाउट व्हाट दे हैव लर्न। फिर उसके बाद टीचर क्या करेंगे, बयान करेंगे, उनसे फीडबैक लेंगे कि उन्होंने आज क्या सीखा, किस बारे में सीखा। नाउ दीक्षा वीडियो और ई कंटेंट QR कोड। तो ये दीक्षा ऐप की लिंक आपको दी गई है। आप जैसे इस लिंक पर टच करते हैं आप दीक्षा ऐप पे पहुंच जाएंगे। वहाँ पे जाकर आप बहुत सारा कंटेंट सर्च कर सकते हैं। अब देखिए यूट्यूब लिंक है, इस लिंक पर जाकर आपको वीडियो देखना है। हमने बहुत ट्राई किया इस लिंक पर जाने की, लेकिन वो लिंक खुली ही नहीं। फिर भी ये लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे, तो आप इस पर जाकर ट्राई कीजिए, आपको कोई वीडियो मिलेगा। माई टेक अवे और टुडे आई लर्न। आज मैंने क्या सीखा। नंबर 1, आई लर्न ऑल्दो वी ऑल आर living in different states, speaking different languages, then also we all are one as an Indian citizen। आज मैंने ये सीखा कि क्योंकि हम हम अलग अलग मुकामात पर रहते हैं, अलग अलग रियासतों से रहते हैं, हमारी ज़बानें अलग बोलते हैं, हम डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं, तब भी वी ऑल आर वन, हम सब एक है एज एन इंडियन सिटीज़न, भारतीय शहरी हम सब एक है। भले ही हम किसी भी रियासत में रहें, कौन सी भी ज़बान बोले, लेकिन हम एक इंडिया में रहते हैं। वी आर इंडियन सिटीज़न, हम भारत के शहरी हैं। ड्यू टू आवर रिच हेरिटेज स्टूडेंट्स फील प्राउड अबाउट इंडियन सिटीज़न। इस एक्टिविटी में हमने हमारे इंडिया के रिच हेरिटेज के बारे में सीखा, जिसकी वजह से हमें हमारे भारतीय विरसे पर फ़ख्र महसूस हो रहा है। हम भारतीय शहरी हैं, इस बात पर हमें फ़ख्र महसूस हो रहा है। So in this way activity number 21 ends here. Keep practicing and keep watching. Thank you dear children. Jazakallah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.